जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु को जानो और जीवन को जानो भाग 3। आज का हमारा मुख्य विषय है चंगाई देने वाला यीशु। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह इस दुनिया में आया और रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। यानी बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, जब बहुत से आश्चर्य कर्म किए, रोग से पीड़ित सभी रोगियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को छुड़ाया। जितने भी जरूरतमंद लोग यीशु मसीह के पास आते थे, उन्हें कभी भी निराश प्रभु यीशु मसीह ने लौटने नहीं दिया। हम भी जब प्रार्थना करते हैं तो क्या हम चंगाई नहीं पाते? कारण यह है कि यीशु मसीह हमारी हर जरूरत के लिए काफी है। यीशु मसीह हमारे हर जरूरत के लिए काफी है। बीमारी हो, दुख हो, समस्या हो, अंधकार की सामर्थ्य, शत्रु पर विजय प्राप्त करना, हर एक संकट, हर एक मुसीबत, हर समस्या के लिए यीशु मसीह काफी है। लेकिन सही मायने में चंगाई क्या है? क्या हमें जो शरीर में चंगाई, बुखार है, रसौली है, गठियाबाई है, पथरी है, ये चंगाई के लिए हम आते हैं प्रभु के पास। दुष्ट आत्मा है, इस चंगाई के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। यही है सही मायने की चंगाई। हमें कहाँ चंगाई होना है, हमें इस बात को जानने की जरूरत है। क्या इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया? कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चंगा किया, फिर उसके बाद हम बीमार हुए, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए, हमें भी चंगाई मिली और शारीरिक चंगाई मिली। क्या इसीलिए यीशु मसीह दुनिया में आया? सही मायने में चंगाई क्या है? चंगाई देने वाला यीशु सही मायने में चंगाई क्या है और हम में कहाँ चंगाई होने की जरूरत है? हमारा यह शरीर इस पृथ्वी पर जीने के लिए है, लेकिन कितना दिन? 60 साल, 70 साल, 80 साल और अधिक से अधिक 100 साल। इसके बाद ये जीवन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए एक अनंत जीवन है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। हमारे लिए एक अनंत जीवन है जो कि प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु को जानकर, नए जीवन में यीशु मसीह को जानकर नए जीवन को प्राप्त करने पर ही हम अनंत काल तक के लिए कायम रह सकते हैं। यीशु मसीह को जब हम जानेंगे, तब हम अनंत काल तक के जीवन तक के लिए हम कायम रह सकते हैं। उस जीवन को प्राप्त करने के लिए योग्यता हमारी भीतरी आत्मा के पास है। हमारी जो भीतर की आत्मा है, सिर्फ और सिर्फ उसी के पास वह योग्यता है। और उस योग्यता को हमें जानना है, जगाना है, मजबूत करना है, उत्साहित करना है। हमारे जो भीतर की आत्मा है, उसे हमें जीवित करने की जरूरत है। लेकिन आदि में पाए जाने वाले मनुष्य, आदि मतलब बहुत समय पहले, आकाश बनने से पहले, पृथ्वी बनने से पहले, आकाश और पृथ्वी बनने के बाद परमेश्वर ने सारे जीव जंतु को बनाया। उसके बाद आदम और हव्वा को बनाया परमेश्वर ने। यानी आदि में पृथ्वी पर का पहला मनुष्य आदम और उसका पत्नी हव्वा को परमेश्वर ने बनाया। आदम और हव्वा के भीतर के आत्मा का संबंध जो था, जो भीतरी आत्मा का जो संबंध था परमेश्वर के साथ, वह टूट गया। शैतान ने उस संबंध को नष्ट कर दिया। एक फल को खाने के द्वारा उस संबंध को शैतान ने तोड़ दिया, भ्रमित करके। उनके जीवन के अनाज्ञाकारिता के माध्यम से जो आदम और हव्वा थे, जो उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता मतलब
जानकारी नहीं थी, बुद्धि नहीं थी। इसके लिए शैतान ने उस आत्मा के ऊपर, उस आदम और हव्वा के भीतरी आत्मा के ऊपर शैतान ने विजय को प्राप्त किया। दुष्ट आत्मा ने विजय को प्राप्त किया उनकी आत्मा के ऊपर। उसे शैतान ने नष्ट कर दिया। उसके द्वारा जो संबंध परमेश्वर मनुष्यों के साथ रखना चाहता है, वो संबंध को वो शैतान ने नष्ट कर दिया। गुप्त रीति से हमें परमेश्वर से दूर करके शैतान हमारी आत्मा को निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय, जैसे एक लकवा का रोगी होता है, बोल भी नहीं पाता है, चल भी नहीं पाता है, उठ भी नहीं पाता है, उसी तरह हमारी आत्मा को शैतान ने कर दिया। एक गलती करने के द्वारा, आदम और हव्वा के जीवन से एक गलती हुआ, इसके द्वारा शैतान ने उनकी आत्मा के ऊपर विजय को प्राप्त किया और उनकी आत्मा को, अर्थात हम सब की आत्मा को शैतान ने निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय हुई आत्मा को वापस जीवन में लाना, यही है सही मायने की चंगाई। जब यह जीवन समाप्त हो जाएगा, तब मनुष्य को सभी विषयों पर जय पाने का शक्ति अनुभव होगा। जब हमारा जो ये जीवन है, वर्तमान काल का जो जीवन है, जब हमारा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, तो उन आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा जो विजय प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, वह व्यक्ति अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, अर्थात वह फिर पुनः जीवित होगा। और जब वह जीवित होगा तो उसे मालूम होगा, यानी अर्थात अनुभव होगा। तो हमें चंगाई कहाँ पर प्राप्त करना है? इस वचन के माध्यम से। हमें कहाँ चंगाई पाने की जरूरत है? हमारी भीतरी आत्मा में चंगाई को प्राप्त करने की जरूरत है। हम अक्सर आते हैं प्रभु के पास, सिर में दर्द है, बुखार है, दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन हमें हमारे भीतरी आत्मा में चंगाई को प्राप्त करने की जरूरत है। जो हमारे भीतर की आत्मा निष्क्रिय है, उसको सजीव बनाने की जरूरत है। जब अपने भीतर की आत्मा को सजीव आत्मा, यानी काम करने वाला जिंदा आत्मा जब हम बना लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, तब हम सही मायने की चंगाई को प्राप्त कर पाएंगे। जो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।